औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मैं हूँ सैयद फवाद हैदर, आप देख रहे हैं जमहूरनामा। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकम ही फ़कत उसकी सज़ा है। महंगाई में गिरे हुए मुलाज़मीन और पहले ही मुआशी हालात से पिसे मरे पड़े मुलाज़मीन, कल रात उन पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। जिस महंगाई की लहर और जिस महंगाई की लपेट में सारा मुल्क है, आम लोग तो शायद उससे उतना डिस्टर्ब ना हो रहे हों, क्योंकि बिज़नेसमैन जब महंगाई होती है तो अपना बिज़नेस भी इन्हांस कर लेता है। सारे का सारा प्रेशर कंज्यूमर पर आता है। कंज्यूमर भी छोटा मोटा बिज़नेस कर रहा होता है, वो अपने बिज़नेस में उसी लेवल की महंगाई ले आता है। पिस्ता वो तबका है जो मुलाज़म होता है, वो चाहे सरकारी मुलाज़म हो चाहे प्राइवेट मुलाज़म हो, क्योंकि उसका सारे का सारा सर्कल अपनी पे से मरबूत होता है। मुलाज़मीन कल के होशरुबा इजाफ़े के बाद इस कदर गुस्से में हैं कि कल रात को तकरीबन 10 बजे के बाद मुझे लगातार मुलाज़मीन की कॉलें आना शुरू हो गई। वो एहतजाज करवाना चाह रहे थे, लेकिन उस वक़्त चूँकि मैं किसी ऐसे सेटअप में नहीं था कि उनसे बात हो सकती, उनकी वीडियो कॉल्स का रिजल्ट इस लेवल पे नहीं था। मैं शेयर करना चाह रहा था जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे हैं, लेकिन उन रिज़ल्ट इतना बेहतर नहीं था कि आपसे शेयर किया जा सके। लेकिन जो उन्होंने कहा वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। मुलाज़मीन का कहना था कि हमारे पहले ही किचन को चलाना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो गया था। हमारे बच्चों की फ़ीसें, हमारे रोज़मर्रा के मामलात, हमारा आना जाना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन अब जो एक हफ़्ते में तकरीबन 60 रुपये के लगभग पेट्रोल बढ़ाया गया है, इसके बाद तनख्वाहदार तबका बिल्कुल पिस के रह गया। उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। वो किसके पास दाद रसी के लिए जाए, वो किसके पास फरियाद के लिए जाए, वो किसको अपना मसीहा समझे। पहले मुलाज़मीन का इतना हार्ड स्टांस नहीं था। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इसने हमारी ज़िंदगी दोबर कर दी है। ये हालिया 60 रुपये का इजाफ़ा बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है, क्योंकि पहले ही हालात को मेंटेन करना इंतहाई मुश्किल था। पेट्रोल की मद में किराए बढ़ जाएंगे, बच्चों के स्कूल की फ़ीसें बढ़ जाएंगी, बच्चों को ले जाने लाने के लिए जो वैन्स हैं उनके किराए बढ़ जाएंगे। घी का आपने 2 दिन पहले देखा कि 230 रुपये रेट बढ़ गया है। एक साथ कुकिंग ऑयल का 230 रुपये रेट बढ़ना इंतहाई अलार्मिंग पोजीशन है। गलतियां होंगी, हमें नहीं पता किसकी गलतियां हैं, किस साबका गवर्नमेंट की गलतियां, मौजूदा गवर्नमेंट की गलतियां, लेकिन तारीख़ में पहले किसी हुक्मरान ने आवाम के साथ इस तरह का बुरा रवैया इख्तियार नहीं किया। जो मौजूदा गवर्नमेंट मुलाज़मीन के साथ और आम इंसान के साथ गैर अखलाकी रवैया अपनाए हुए है। मुलाज़मीन का कहना था कि इनके अपने अखराजात जूँ के तू चल रहे हैं। ये हर एक से दूसरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं और बड़ा लेविश किस्म का दौरा कर रहे हैं। इनके अपने अखराजात में कोई कमी नहीं हो रही। वज़ीर आज़म हाउस में पिछले दिनों में, पिछले वीक में एक बाथरूम की मेंटेनेंस की गई है, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने पेशाब करना होता है। उस पर 7.5 करोड़ रुपये का खर्चा आया है एक बाथरूम पर। और वज़ीर आज़म हाउस में जो पिछली गवर्नमेंट ने ये कहकर बंद करवा दिया था उस स्विमिंग पूल को कि ये अयाशी का है, यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, स्विमिंग करने के लिए नहीं है। उस स्विमिंग पूल की दोबारा से रिपेयर करवाई गई है, उसकी रिहेबिलिटेशंस हुई हैं, तो उस पे 22 करोड़ रुपए खर्चा आया है। जब आम बंदा ये इस तरह की अयाशियाँ, तलाशियाँ, इनकी बगैरतियाँ, इनकी बेहिसियाँ, इनकी मुनाफिकाना रवैये देखते हैं तो वो सर पकड़ के बैठ जाता है। वो कहता है, ये अभी पिछले हफ्ते ही कह रहे थे कि मैंने 30 रुपये की समरी पर साइन करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। कल इस तरह से मीम आ रहे थे। मैं एक मीम पढ़ रहा था, उसने कहा कि मियाँ साहब पिछले हफ्ते 30 रुपये की समरी पर साइन करते हुए आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस हफ़्ते की समरी पर आपके साइन करते हुए जान ही निकल जाए। हालात इतने मुश्किल हैं कि बच्चों का रिज़्क़ रोटी चलाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। मैं पढ़ रहा था, कल रहमान बाजवा साहब ने अपने फ़ेसबुक पेज पर ये एक कैप्शन लगाया हुआ था कि बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि 30 रुपये इकट्ठा ही पेट्रोल और इन्हांस कर दिया, ताकि जो मुलाज़मीन बेहिसी, बेशर्मी और डिठाई के साथ घरों में बैठे रहते हैं, अब वो 9 जुलाई की कॉल पर बाहर निकलें।
لیکن میں ان سے رحمان باجا صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، باجا صاحب بس کر دیں، آپ بھی اس وقت لڈیاں ڈال رہے تھے جب یہ سپریم کورٹ کے باہر یہ فیصلے سپریم کورٹ جب سو موٹو لے رہا تھا، تو آپ لوگوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ کوئی بندہ کسی سیاسی پارٹی کی حمایت نہ کرے، ہم ملازمین ہمارا نہیں بنتا، تو ساری دنیا چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ نے اس دن یہ ثبوت دیا تھا کہ آپ پارٹی ہیں۔ آپ سو موٹو کی کوریج کے لیے جناب آپ کا کون سا میڈیا ہاؤسز ہے، آپ کون سے کسی میڈیا سے ریلیٹ ہیں کہ آپ کیمرہ اٹھایا وہاں پہنچ گئے؟ آپ کو بھی اس لڈیاں ڈالنے کا نا اتنا ہی مزہ آنا چاہیے جو ایک عام فرد کو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ملازمین جب تک اپنے ہوش کے نہان نہیں لیں گے، اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے نہیں، اس بے حس، اس بے شرم، اس ڈٹھائی پہ ڈٹی ہوئی گورنمنٹ کو آپ حیا نہیں دلا سکتے۔ اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے، ان کے ذہن میں اگلا ٹنیور حکومت کا نہیں ہے، یہ صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ اپنا سارے کا سارا یہاں پر مال وائنڈ اپ کرنے آئے ہیں تاکہ ایک دفعہ سمیٹ کر وہاں شفٹ ہو جائیں جہاں ان کے باقی اہل و عیال رہ رہے ہیں، تاکہ یہاں کی کھچ کھچ ان کے جانے کے بعد اگر کوئی کیسز بہت بڑے لیول پر بنتے ہیں تو ان کے کیسز بنا کر ان کی تمام پراپرٹیز ضبط نہ کر لی جائے۔ اگر ان کے اپنے للے تللے ختم نہیں ہوتے تو پھر ملازمین اور عام عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں چلتے، یہ ملازمین کا کہنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ کسی صورت گھر میں نہیں بیٹھا جائے گا، اس امپورٹڈ بے حس بے شرم ڈٹھائی پر ڈٹی ہوئی گورنمنٹ کے خلاف باہر نکلا جائے گا۔ حالانکہ اسی گورنمنٹ کے آنے پر میں دیکھ رہا تھا کہ ٹیچرز یونین، پروفیسرز یونینز، یہ ایپکا کے نمائندوں نے اپریسیشن کے لیٹر لکھے تھے، مبارکباد دی نہیں تھی، انہیں کہا تھا کہ کنگریچولیشنز کہ آپ گورنمنٹ میں واپس آئے ہیں، لیکن اس بے حس حکومت نے آتے ہی اس ساری کی ساری قوم کو یہ یاد دلا دیا ہے کہ وہ ان کے معاملات سیدھے کرنے نہیں آئے، وہ اپنے معاملات سیدھے کرنے آئے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ان مشکلات سے چھٹکارا پائیں۔ اللہ حافظ۔